अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू भूत बंगला। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम कटरीना है और आज से तकरीबन 9 साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक अजीब वाक़या पेश आया। मेरी दादी ने मुझे बताया था, जब कोई शख्स मरने वाला होता है तो हो सकता है वो अपने जाने से पहले कोई निशानी दे जाए। मैं इनकी बातों पर यकीन नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक पुरानी और तकियानुसी बातें हैं। इन लोगों की बातों का कोई सर पैर नहीं होता। मेरी एक बहन थी जिसका नाम आइमा था। वो मेरे लिए बेहतरीन बहन थी। वो प्यारी, शरीफ और हमेशा मेरे साथ रहने वाली, और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। ये बात 18 अप्रैल 2015 की है। मैं घर पर अकेली थी। मेरी बहन अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गई थी, जबकि मेरे वालिदैन मेरे कज़न के पैदा होने की पार्टी में गए थे। मैं घर पर अकेली थी और ये बस एक आम सी रात थी। मैंने नूडल्स बनाए और अपनी पसंद की फ़िल्म देखनी शुरू की। फ़िल्म देखते देखते मेरी आंख लग गई, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। अचानक मेरे बालों में किसी ने हाथ फेरना शुरू कर दिया और मेरी पसंदीदा लोरी गानी शुरू कर दी। उसके हाथों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेरी बहन थी। मैंने इसका नाम लेकर पूछा, तुम किस वक्त आई हो? लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। मैंने इसे नींद में कहा, चलो सो जाओ, मगर वो नहीं रुकी। मुसलसल लोरी गाती रही और मेरे बालों में हाथ फेरती रही। ये अजीब था, क्योंकि वो आम तौर पर कभी लोरी नहीं गाती थी। फिर अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। मेरा जिस्म अकड़ने लगा। मैं अपना हाथ भी हिला नहीं पा रही थी। मैं बिल्कुल जम गई थी। मैं यही दुआ कर रही थी कि ये एक ख्वाब हो, मगर ये हकीकत थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैं शदीद खौफज़दा थी और ठंड की वजह से मैं वहां से भाग भी नहीं सकती थी। कुछ देर बाद वो रुक गई और बोली, मैं तुम्हें जन्नत में याद करूंगी कतरीना। इसकी आवाज़ में एक सनसनी थी। ये कहकर वो मेरे बिस्तर से उठी और चली गई। मैं सोचने लगी कि शायद इसने नींद में चलने की वजह से ऐसा किया होगा। मुझे समझ नहीं आया कि इसने ऐसा रवैया क्यों अख्तियार किया था। सुबह मेरी आँख खुली तो वालिदैन मेरे बहन के कमरे में बैठकर रो रहे थे। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? माँ ने जवाब दिया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हारी बहन रात को एक कार एक्सीडेंट में चल बसी, माँ ने सिसकते हुए कहा। मैं वहीं जमी हुई खड़ी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। सदमे और गम की वजह से मैं सुन्न हो गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे रात वाला वाक़या याद आया। दादी की बताई हुई बातें भी याद आईं और मैं अपनी बहन के आखिरी अल्फाज भी याद कर रही थी, मैं तुम्हें जन्नत में मिलूंगी। और मैं सोच रही थी, क्या मेरी बहन ने मुझे अपनी मौत की निशानी बताई थी? मुझे क्यों इस बात का एहसास नहीं हुआ? मेरे जहन में सवालों के अंबार थे, मगर एक बात जो मैं कबूल नहीं कर पा रही थी वो ये थी कि वो वाकई चली गई थी। इस वाक़े को 10 साल गुजर चुके हैं। ये कहानी लिखते हुए मैं शदीद गम का शिकार हो गई थी। मैं इस बात को मानने से आज भी इनकार करती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मगर एक सवाल अब भी मेरे जहन में घूमता है, क्या मुझे वो कोई निशानी बता रही थी? इस रात वो इतनी खौफज़दा क्यों थी और इसकी आवाज़ में इतनी सनसनी क्यों थी? शायद ये मेरा वहम था, या फिर शायद नहीं। ये सवाल हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे और ये याद बनकर मेरे दिल में हमेशा रहेगी कि मैं अपनी प्यारी बहन को अलविदा न कह सकी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। कहानी सुनने का शुक्रिया। नई कहानी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।